अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, मैं गुफरान बिन याकूब कासमी। नाजरीन, मासूम मुरादाबादी साहब बाबरी मस्जिद की अंदरूनी सूरत अपनी आंखों देखा हाल लिखते हैं, जिसे सुनकर अहले ईमान तड़प जाएंगे। इसलिए आपसे गुजारिश है कि आखिर तक ज़रूर सुने। मासूम मुरादाबादी साहब लिखते हैं, मैंने बाबरी मस्जिद में क्या देखा। बाबरी मस्जिद का ताला खुलने के बाद मुल्क में अजीब गरीब सूरत हाल थी। मस्जिद में पूजा पाठ के मनाजिर लोगों के मजहबी जज्बात को छलनी कर रहे थे। हर किसी की नज़रें बाबरी मस्जिद पर मरकूज थीं। मैंने बाबरी मस्जिद में दाखिल होकर वहां के हालात जानने का फैसला किया। 1 फरवरी 1987 को जब पूरे मुल्क में मुसलमान बाबरी मस्जिद की बेहुरमती के खिलाफ अपनी दुकानें और कारोबार बंद रखकर एहतजाज कर रहे थे, तो मैं बाबरी मस्जिद की अंदरूनी सूरत हाल का जायजा लेने के लिए वहां मौजूद था। मैं बाबरी मस्जिद में भेस बदलकर दाखिल हुआ था, क्योंकि 1949 के एक आर्डर के मुताबिक बाबरी मस्जिद के आसपास 500 मीटर तक किसी भी मुसलमान का दाखिला ममनू था। बाबरी मस्जिद के सदर दरवाजे तक जाने वाली सड़क के दोनों तरफ बड़ी बड़ी मंदिर नुमा इमारतें नजर आती हैं, जिन्हें मांस भवन कहा जाता है। ये इमारतें 1949 में मस्जिद में मूर्तियां रखे जाने के बाद तामीर हुई हैं। इनमें दर्शन के लिए आने वालों के ठहरने का इंतजाम किया जाता है। बाबरी मस्जिद के 3 जानिब सिर्फ शिमाल को छोड़कर 7 बीघा कब्रिस्तान की अराजी है। ये इमारतें भी कब्रिस्तान पर ही तामीर हुई हैं। इन इमारतों के खत्म होने के बाद बाएं जानिब ऊंचाई पर एक छोटा रास्ता बाबरी मस्जिद के सदर दरवाजा तक जाता है। इस रास्ते के बाएं जानिब दुकानों पर अकीदतमंदों की दिलचस्प की अशिया फरोख्त होती हैं और दाएं जानिब पुलिस चौकी कायम है। सदर दरवाजे से मुत्तसिल मिठाई की कई दुकानें बनी हुई हैं। ये मिठाई असली घी और मावे से तैयार की जाती है। अकीदतमंद इसे अंदर ले जाकर चढ़ाते हैं। दुकानों से पहले ही एक मकाम पर जूते उतारने पड़ते हैं। मस्जिद के सदर दरवाजे पर हिंदी में राम जन्मभूमि तहरीर है और यही सीआरपी के 3 जवान अंदर जाने वालों की तलाशी लेते हैं। सदर दरवाजे के ऊपर ही हेड पुजारी लाल दास की जानिब से हिंदी में यह वार्निंग तहरीर है, फोटो लेना सख्त मना है। अकीदतमंद लाइन बनाकर हाथ जोड़ते हुए मस्जिद के अंदर दाखिल होते हैं। सदर दरवाजा पर 2 जगह लफ्ज अल्लाह नुमाया अंदाज में लटका है। सदर दरवाजे से अंदर दाखिल होने के बाद बाएं हाथ को तकरीबन 6 फीट ऊंचा एक पुख्ता चबूतरा है, जिसके मुख्तलिफ गहरे खानों में पत्थर की छोटी छोटी मूर्तियां नस्ब हैं। चबूतरे का हिस्सा 1949 से ही ताला लगने के बाद मंदिर के तौर पर इस्तेमाल होता रहा है और अकीदतमंद यहीं से लोहे की सलाखों से मस्जिद के अंदर रखी मूर्ति का दर्शन करते थे। चबूतरे पर और उसके आसपास मुख्तलिफ नामों के सैकड़ों छोटे छोटे पत्थर नस्ब हैं। ये उन दौलतमंद लोगों की तरफ से बतौर यादगार लगाए गए हैं जो 1949 के बाद यहाँ दर्शन करने के लिए आए और जिन्होंने मुकदमा लड़ने और मंदिर बनाने के लिए कसीर रकमें फराहम की। चबूतरे के पीछे की जानिब दीवार के दोनों कोनों में पत्थर की कई मूर्तियां नस्ब हैं, लेकिन अकीदतमंदों की दिलचस्पी का असल मरकज मस्जिद के अंदरूनी हिस्सा में रखी हुई मूर्तियां हैं और वहीं दर्शन करने वालों का तांता बंधा रहता है। चबूतरे और दीवार पर नस्ब मूर्तियों का दर्शन लोग कम ही करते हैं। इसी इहाते में सरदर दरवाजे की दीवार से लगी लकड़ी की एक लंबी कोठरी है, जिसमें पुजारियों का सामान और गंगा जल रखा रहता है। इसी इहाते के दाएं जानिब मस्जिद के सहन से मुत्तसिल एक और मकाम पर फ्रेम की हुई चंद मूर्तियां रखी हुई हैं। इस मकाम को सीता की रसोई कहा जाता है और यहाँ पर मस्जिद में दाखिला के लिए एक और दरवाजा है। मस्जिद के सहन में दाखिला के इस दरवाजे पर भी सीआरपी का एक जवान तैनात है। सहन में दाखिल होते ही 3 गुंबदों पर मुश्तमिल मस्जिद के अंदरूनी हिस्सा की पेशानी पर अरबी रस्मुल खत में 3 फारसी अशआर लटके हुए हैं, जिनमें मस्जिद की तामीर की तारीख दर्ज है। उन अशआर के दोनों जानिब उभरे हुए अल्फाज में गोल दायरे के अंदर लफ्ज अल्लाह लटका है। यह तहरीर खस्ता हालत में है। सहन के बाएं जानिब गुंबदों तक पहुंचने के लिए एक खस्ता हाल जीना है, जिसे लकड़ी के तख्ते लगाकर बंद कर दिया गया है। मस्जिद की पेशानी और आगे की दीवार भी खस्ता हालत में है। खस्ता दीवार के अंदर से उगने वाले पौधों ने, जो आमतौर पर कदीम इमारतों पर उग आते हैं, अब छोटे दरख्तों की शक्ल इख्तियार कर ली है और इमारत को कमजोर कर रहे हैं। 3 गुंबदों पर मुश्तमिल मस्जिद के अंदरूनी हिस्सा में 3 सफ़े हैं और उसकी हर सफ में 120 आदमी नमाज पढ़ सकते हैं। इसी तरह मस्जिद के सहन में इतनी ही बड़ी 4 सफ़े हैं। मस्जिद के अंदरूनी हिस्से और सहन में मजमूई तौर पर 700 अफराद के नमाज पढ़ने की गुंजाइश है। अंदरूनी हिस्से में सफेद पत्थर की जानमाज बनी हुई है। दरमियानी गुंबद के नीचे लकड़ियों के स्टेज नुमा 3 फ्रेम बनाए गए हैं, जिनमें पत्थर की सिर्फ एक मूर्ति रखी हुई है और बाकी तस्वीरें शीशे के फ्रेमों में रखी हुई हैं। इनमें रामचंद्र, हनुमान, गणेश और गुरु गोविंद सिंह वगैरह की तस्वीरें हैं। मस्जिद के मिंबर की ऊपर
ऊपर वाली सीढ़ी पर हनुमान का मुजस्समा नस्ब किया गया है। इस दरमियानी गुंबद के अंदरूनी हिस्से को, जिसके नीचे तस्वीरें और पत्थर की मूर्तियां हैं, लाल कपड़े से ढक दिया गया है। अकीदतमंद 7 फीट की दूरी से हाथ जोड़कर और सर झुकाकर इन मूर्तियों के दर्शन करते हैं। हदबंदी के लिए लकड़ी का एक हाला बनाया गया है। यही लकड़ी की तकरीबन 4 फीट लंबी एक गोलक रखी हुई है जिसमें दान डाला जाता है। इस गोलक के दाएं जानिब एक पुजारी बैठा हुआ है जो दर्शन करने वालों को एक छोटे से चम्मच में गंगा जल देता है, जिसे लोग बड़ी अकीदत से अपने हाथों में लेते हैं। यहाँ भी सीआरपी का एक जवान तैनात है। दरमियानी गुंबद के हिस्से में दाखिल होते ही बाएं जानिब दीवार पर हनुमान की एक तस्वीर पेंट की गई है। इसी तरह बाएं गुंबद की 2 दीवारों पर शहीद भगत सिंह और चंद्रशेखर आजाद की तस्वीरें पेंट की हैं। अंदरूनी हिस्से की दीवारों पर कोयले और चाक से कुछ लिखा गया था जिसे साफ कर दिया गया है। दाएं जानिब तीसरे गुंबद के नीचे भी फ्रेम की हुई चंद तस्वीरें रखी हैं। मस्जिद के सहन में बंदर आजादाना उछलते कूदते नजर आते हैं। मस्जिद के पीछे की दीवार भी खस्ता हालत में है। पीछे की जानिब भी दीवारों में पौधे उगाए हैं। मस्जिद की पुश्त से मुत्तसिल एक पुरानी दीवार तामीर है जिसके इर्द गिर्द सीआरपी का एक जवान पहरा देता है। हर चंद की मस्जिद के अंदरूनी हिस्से में कोई तब्दीली नहीं की गई है, लेकिन साल हर साल से मरम्मत न होने की वजह से मस्जिद की इमारत खस्ता हालत में है। मस्जिद के 3 जानिब सूबाई हुकूमत की जानिब से एक बाउंड्री बनाई जा रही है जो इस काम की निगरानी करने वालों के बकौल मस्जिद को किसी भी इम्कानी हमले से महफूज रखेगी। अजीब व गरीब बात यह है कि मस्जिद की हिफाजत के लिए लाखों रुपए खर्च करके बाउंड्री तो बनाई जा रही है, मगर खस्ता मस्जिद की मरम्मत का कोई इंतजाम नहीं है। यह भी कहा जा रहा है कि सूबाई हुकूमत ने अयोध्या को खूबसूरत बनाने और उसे हिंदुओं का सबसे मुकद्दस मजहबी मकाम बनाने का प्रोग्राम बनाया है और इसके लिए 50 करोड़ की रकम मखसूस की गई है। बाबरी मस्जिद को अमली तौर पर मंदिर बनाए जाने की साजिश में सूबाई हुकूमत की शिरकत की बात रोज अव्वल से की जा रही है। इस सिलसिले में अयोध्या के मुसलमानों ने हमें कई अहम बातें बताई हैं। फैजाबाद से कांग्रेस के मेंबर पार्लियामेंट निर्मल खत्री के बारे में कहा जाता है कि उन्होंने इलाके के हिंदुओं से खुलेआम यह कहा था कि अगर वो पार्लियामेंट का इलेक्शन जीत गए तो जन्मभूमि का ताला खुलवा देंगे। इसी मौजू पर वो कामयाब भी हुए थे। निर्मल खत्री के वालिद नारायण दास खत्री बाबरी मस्जिद के मुकदमे में सरकारी वकील हैं। उनका किरदार भी इस सिलसिले में वाज़ेह नहीं है। कहा जाता है कि मिस्टर खत्री ने बज़ाहिर उमेश चंद पांडे की इस दरखास्त की मुखालिफत की थी जिस पर अदालत ने बाबरी मस्जिद का ताला खोलने का हुक्म दिया, मगर बिलवास्ता तौर पर मिस्टर खत्री ने उमेश चंद पांडे की दरखास्त की तायीद की और केस की सही नौयत अदालत के सामने पेश नहीं की। बाज़ कागजात जो अपनी दरखास्त के साथ मिस्टर पांडे दाखिल नहीं कर सके थे वो मिस्टर खत्री ने सरकारी वकील की हैसियत से दाखिल किए, जिनका मकसद उमेश चंद की दरखास्त की तरदीद करना बताया, जबकि उन कागजात से उमेश चंद को फायदा पहुंचा और अदालत ने आसानी से ताला खोलने का फैसला सादिर कर दिया। यह भी कहा जाता है कि विश्व हिंदू परिषद खुलेआम ये कहते हैं कि ये कामयाबी हमें कांग्रेस की हिमायत से मिली है। यह भी कहा जाता है कि यूपी के साबिक वजीर आला श्रीपद मिश्रा ने अपनी अयोध्या आमद पर ताला खोलने की मांग करने वालों से स्टेज से ये बात कही थी कि कोई चीज मांगने से नहीं मिलती, लेना है तो हाथ बढ़ा कर ले लो। चुनांचे इस हकीकत को तस्लीम करने के वाफिर सबूत मौजूद हैं कि वो हुकूमत फिल वक्त इस मसले को अदालत का मामला करार देकर अपना दामन बचा रही है, ताला खुलवाने में बराबर की शरीक थी। हमने अयोध्या के महल्ला कजियाना में रहने वाले 80 साला हाजी अब्दुल गफ्फार से भी मुलाकात की, जिन्होंने 1930 से 1949 तक बाबरी मस्जिद में बहैसियत इमाम जिम्मेदारियां अंजाम दी। उन्होंने बताया कि 1901 से 1930 तक उनके वालिद मौलवी अब्दुल कादिर ने बाबरी मस्जिद में इमामत के फराइज अंजाम दिए थे, जबकि इससे पहले 1870 से 1900 के दरमियान उनके मामू हाजी अब्दुल रशीद बाबरी मस्जिद के इमाम थे। हाजी अब्दुल गफ्फार की पैदाइश अयोध्या में भी हुई। उन्होंने ऐसे हालात अयोध्या के नाम से एक किताब भी तरतीब दी है, जिसमें अयोध्या के बुजुर्गों और यहाँ की मस्जिदों और मकबरों के बारे में तफसीली मालूमात फराहम की गई हैं। महकमा आसार कदीमा ने 1978 से 1980 के दरमियान बाबरी मस्जिद की बुनियादों और अयोध्या के दूसरे मकामात की खुदाई की ताकि उसे जमीन के अंदर से रामचंद्र जी के अहद के कुछ आसार बरामद हो जाएं, मगर उसे उस वक्त सख्त मायूसी हुई जब यहाँ मुसलमानों की कदीम तरीन आबादी के निशानात मिलना शुरू हो गए। इन निशानात को इंतहाई खामोशी के साथ गायब कर दिया गया। इस बात के वाफिर सबूत मौजूद हैं कि अयोध्या कदीम तरीन जमाने से मुसलमानों का मरकज रहा है। यहाँ दर्जनों ऐसे बुजुर्ग आसूदा ख्वाब हैं जिन्होंने तबलीग इस्लाम के लिए अपनी जिंदगियां वक्फ की हैं। यहाँ हजरत आदम अलैहिस्सलाम के बेटे हजरत शीस अलैहिस्सलाम की कब्र भी है। इसी तरह हजरत नूह अलैहिस्सलाम के जमाने की एक और कब्र भी अयोध्या में मौजूद है। इस पस मंजर में देखा जाए तो नतीजा यह निकलता है कि यह मसला महज एक मस्जिद का नहीं बल्कि हिंदुस्तान में मुसलमानों की बरसों साल पुरानी तारीख व तहजीब और इनके तशख्खुस की बका का मसला भी है। खाकसार की किताब बाबरी मस्जिद आंखों देखा हाल से।